उत्तराखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसको लेकर अब विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है। 3 नवंबर तक ये विशेष ट्रैफिक प्लान जारी रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पुख्ता किए गए हैं। आपको बता दें कई यहाँ पर जगहों को साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है। विशेष तैयारियां राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को भी कोई परेशानी ना हो इसलिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। एक बार फिर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मद्देनजर यहाँ पर दौरे के मद्देनजर विशेष प्लान यहाँ पर ट्रैफिक का जारी किया गया है। क्या कुछ प्लान, तमाम जानकारी विस्तार से साझा कीजिए। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुकी हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जैसे ही विशेष विमान से राष्ट्रपति उतरी हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर जनरल जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हैं राज्यपाल, उन्होंने भी गर्मजोशी से स्वागत किया है। राष्ट्रपति यहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगी हरिद्वार, जहां पर पतंजलि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह है। वहां बतौर मुख्य अतिथि छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगी। उसके बाद फिर रात्रि विश्राम के लिए राष्ट्रपति आज देहरादून पहुंच जाएंगी। देहरादून में जो राष्ट्रपति निकेतन जिसको रेनोवेट किया गया है, वहां पर एक फुटओवर ब्रिज भी बनाया गया जिसका आज लोकार्पण करेंगी महामहिम। उसके बाद रात्रि विश्राम देहरादून में रहेगा। कल चूंकि विशेष सत्र है रजत जयंती के अवसर पर, तो विधानसभा देहरादून में कल राष्ट्रपति 11 बजे अपना अभिभाषण देंगी, विधायकों को संबोधित करेंगी और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो पहुंच जाएंगी नैनीताल। वहां पर मंगलवार को बाबा नीम करौली धाम के दर्शन करेंगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेगी। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है महामहिम राष्ट्रपति का। इसके अलावा आपको बताएं 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंच रहे हैं। आपको बताएं रजत जयंती उत्सव पूरे राज्य में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड 9 नवंबर को हो जाएगा और इस कार्यक्रम में खासा उत्साह है। पूरे प्रदेश के जो 13 जनपद है वहां पर अलग अलग थीम पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रियंका, आपको बताएं कि जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर जो राजपुर रोड है और जो विधानसभा का एरिया है उसको साइलेंस जोन में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस यहाँ पे तैनात है। डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। 2 दिन तक ये लागू रहेगा, आज और कल। राष्ट्रपति जब तक देहरादून रहेंगी तब तक ये इम्प्लीमेंट रहेगा। घंटाघर से लेकर पूरी राजपुर रोड जहाँ पर राष्ट्रपति निकेतन बना हुआ है। आपको बताएं कि ये रजत जयंती उत्सव जिसको इस बार राज्य सरकार एक ऐतिहासिक उत्सव बना रही है। आपको बताएं 25 साल का उत्तराखंड हो रहा है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जो सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे। सैन्य धाम वो धाम है जहां पर देवभूमि के जो शहीद है उनके आंगन की मिट्टी से लाकर ये सैन्य धाम का निर्माण किया गया। चूंकि आपको बताएं प्रियंका, उत्तराखंड को एक और जहाँ देवभूमि कहा जाता है तो वही ये सैन्य भूमि भी है। तो इसी के तहत ये सैन्य धाम का निर्माण किया गया है। जो वीर बलिदानी है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको सम्मान देने के लिए और देश दुनिया से आने वाले जो सैन्य परिवार के लोग हैं वो भी सैन्य धाम पहुंचेंगे। तो काफी लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी, अब जाकर वो मुकम्मल हुआ। 9 तारीख को सैन्य धाम का भी लोकार्पण हो जाएगा। तो वीवीआईपी का जमावड़ा रहने वाला है रजत जयंती समारोह पे। प्रियंका जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि तस्वीरों में भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिनंदन किया है। क्या कुछ तमाम जानकारी इसको लेकर? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जैसे जॉली ग्रांट पे विशेष विमान से राष्ट्रपति उतरी हैं तो उनको गुलदस्ता भेंट करके गर्मजोशी स्वागत किया और कहा कि देवभूमि की पूरी जनता की तरफ से वो उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ उत्तराखंड में जब जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो यहाँ की जनता धन्य धन्य हो जाती है। तो इस तरीके से गर्मजोशी उनका स्वागत किया गया, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं। अब राष्ट्रपति पहुंचेंगी पतंजलि, जहां पर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान करेंगी। प्रियंका जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है और वीवीआईपी मूवमेंट है, तो ऐसे में लोगों को कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बाय रोड का ट्रैवल राष्ट्रपति का कम से कम रखा गया है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत ना हो। तो जैसे ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का विशेष विमान लैंड हुआ, उनका स्वागत किया गया। अब यहाँ से पतंजलि उनको जाना है, भादराबाद जो हरिद्वार में स्थित है, तो वो चॉपर जो सेना का विशेष चॉपर से पहुंचेंगी पतंजलि। रोड का ट्रैवल कम रखा जाएगा।
जिसकी वजह से यातायात ना डाइवर्ट करना पड़े और लोगों को समस्या ना हो। पतंजलि से जब देहरादून राष्ट्रपति आएंगी फिर वो चौपर से ही आएंगी, और जो रूट है उनका पैदल वाला, जो जहां से उनको निकलना है राष्ट्रपति निकेतन तक आना, तो वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पूरे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा राजपुर रोड, और नो साइलेंस जोन के तहत उस वहां पर बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। जो भी नहीं मानेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हॉर्न की भी डेसिमल तय कर दिया गया, 20 डेसिमल से ज्यादा तेज हॉर्न नहीं बजाया जा सकता इस रूट पे। तो इस तरीके की तैयारियां हैं जो पूरी मुकम्मल है, और राष्ट्रपति देवभूमि पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून में आज से शहर में रूट डायवर्जन हुआ लागू। वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते प्रशासन सख्त, कई इलाकों को घोषित किया गया साइलेंट जोन। आज से 3 नवंबर तक रहेगा विशेष ट्रैफिक प्लान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज से शहर में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते प्रशासन सख्त मोड में नजर आ रहा है, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कई इलाकों को साइलेंट जोन घोषित कर दिया गया है, और आज 3 नवंबर तक के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान यहां पर लागू किया गया है। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई। और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में इगास पर्व का भव्य आयोजन किया गया। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, तो वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इसमें लोकगीत और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया गया। सीएम ने पारंपरिक लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया, साथ ही सभी लोगों से इस पर्व को मनाने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को दर्शाता है, और अपनी लोक संस्कृति और पर्वों से जुड़े रहने का यहां पर इस दौरान सीएम की तरफ से आग्रह किया गया। साथ ही कहा गया कि इगास पर सार्वजनिक अवकाश की परंपरा शुरू की गई है, ताकि लोग अपने अपने प्रत्येक गांवों से जुड़ सकें। ये लोक पर्व इगास हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, बूढ़ी दिवाली का भी पर्व है, और साथ में हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती उत्सव भी है। तो आज से विधिवत रूप से इस शुभ दिन से एकादशी भी है, आज से ये पर्व शुरू हो गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बूढ़ी दिवाली बग्वाल की बहुत बधाई देता हूँ। सबके घर में समृद्धि हो, सभी में समरसता हो, आपस में मिलकर हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करें। हम सभी प्रदेशवासी और संकल्प और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। और उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, यहाँ देहरादून में भी गंगोत्री एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने इस मौके पर खास तैयारियां की। इस मौके पर कई प्रस्तुतियां की गई। वही कार्यक्रम में पहुंचे विधायक विनोद चमोली ने कहा, इस तरह के आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, और ऐसे मौके से हमें अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को संजोने का मौका मिलता है। साथ ही कहा गया कि अगली पीढ़ी में उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति जीवंत रह सके। उत्तराखंड में ये पर्व हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। धूमधाम से लोक पर्व इगास मनाया गया, और उत्तराखंड में इसको लेकर लोगों में भी बेहद उत्साह देखने को मिला। धूमधाम से सोसाइटी के लोगों ने इस पर्व को मनाया, और आपको बता दें विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सौभाग्य है कि इगास ऐसे माहौल में हो रहा है जब राज्य स्थापना 25 वर्ष मना रहे हैं और राज्य स्थापना के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। तो मैं इस इगास को हुतात्माओं के संघर्ष के साथियों को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना योगदान किया और अपना सर्वोच्च बलिदान जो प्राणों का उत्सर्ग किया है, उन लोगों को मैं इस इगास को समर्पित मानता हूँ। और उत्तराखंड में आपदा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 15 नवंबर को पूरे राज्य में भूकंप से निपटने की तैयारियों का बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सभी 13 जिलों में एक साथ भूकंप और उससे जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी की जाएगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस ड्रिल का मकसद है विभिन्न विभागों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और राहत बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाना। इसी दिशा में तैयारी तेज कर दी गई है। IIT रुड़की के सहयोग से भूकंप चेतावनी प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है। सायरन और सेंसरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एक खास ऐप भूदेव विकसित किया गया है। 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप पर मोबाइल में अलर्ट भेजा जाएगा।
राज्य स्तरीय भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। सीएम धामी ने इसके निर्देश दिए थे और अब सीएम धामी के निर्देश के बाद इसका अभ्यास होगा। और आपको बता दें कि इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 15 नवंबर को भूकंप के झटकों को लेकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी के निर्देश के बाद अब ये अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है और इसको लेकर USDMA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मुख्य सचिव महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि आप बहुत जल्दी मॉक ड्रिल कराइए भूकंप के बारे में। तो उसके अनुपालन में हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। यह मॉक ड्रिल 15 नवंबर को प्रस्तावित है। कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक किया था सभी जनपदों के साथ में और सभी विभागों के साथ में। अब हम लोग पुनः एक बार इसमें टेबल टॉक एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद फिर मेन मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करेंगे 15 नवंबर को। और सीएम धामी ने अभ्यास के निर्देश दिए थे और USDMA ने इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और उत्तराखंड की पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक इगास पर्व इस वर्ष मसूरी में धूमधाम से मनाया गया। मसूरी मंडल और मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इगास पर्व उत्तराखंड का एक प्राचीन सांस्कृतिक पर्व है और कहा जाता है ये पर्व माधव सिंह भंडारी से जुड़ा है। बता दें कि जब वे तिब्बत विजय के लिए गए थे और लौटे तो पूरे उत्तराखंड में खुशी का माहौल हो गया। उसी के बाद से इस पर्व को मनाया जा रहा है। पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को उत्तराखंड में मनाया जाता है।